अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखेंगे। डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन से होते हैं। ये वो टेस्ट होते हैं जिनके अंदर जब हम रिएक्शन करवाते हैं स्पेशल कंपाउंड्स के, तो हमें ऐसी प्रोडक्ट हासिल होती है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मीन्स या तो कोई कलर चेंज होगा या फिर फ्यूम्स प्रोड्यूस होंगे। स्टूडेंट, आज हम जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखेंगे वो हम देखेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन के। यहाँ पर टोटल 6 टेस्ट बताए गए हैं। इन 6 टेस्ट में से 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन एंड सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, ये जो पहले फर्स्ट 2 टेस्ट दिए गए हैं, ये टेस्ट आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। ये वो टेस्ट हैं जिसमें हम एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। मीन्स कि ये जो टेस्ट हैं ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होंगे। फॉर एग्जांपल, आपको 2 तरह के कंपाउंड दे दिए जाते हैं। एक में आपको अल्कोहल दे दिया जाता है, एक में आपको कार्बोनिल कंपाउंड दे दिए जाते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड से मुराद ये है कि या तो वो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। आपको ये कहा जाता है कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टेस्ट ट्यूब में कार्बोनिल कंपाउंड मौजूद है, मीन्स के एल्डिहाइड या फिर कीटोन मौजूद हैं। तो आप उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए ये दोनों टेस्ट करवाएंगे। या तो आप 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट करवाएंगे या फिर आप सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट जो है वो करवाएंगे। ये पॉजिटिव आते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। बाकी जो 4 टेस्ट हमें दिए गए हैं, जिसमें टॉलेंस टेस्ट, फेहलिंग सोल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट एंड सोडियम नाइट्रोपरसुआइड टेस्ट हैं, इसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे एल्डिहाइड या फिर कीटोन की। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड दे दिया जाता है, आपको एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड दे दिया जाता है और एक टेस्ट ट्यूब में आपको कीटोन दे दिया जाता है। अब है तो दोनों कार्बोनिल कंपाउंड। अब उसके अंदर अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा एल्डिहाइड है और कौन सा कीटोन है, देन आप ये वाले टेस्ट करवाएंगे। ये टॉलेंस टेस्ट, फेहलिंग सोल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट एंड सोडियम नाइट्रोपरसुएट टेस्ट करवाएंगे। ये आपको डिफ्रेंशिएट करके बताएंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन में। अब हम देखते हैं कि ये टेस्ट बेसिकली होते क्या हैं और इनके अंदर हमें किस तरह से आइडेंटिफिकेशन होती है एल्डिहाइड या फिर कीटोन की। जो टॉलेंस, फेहलिंग एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस टेस्ट हैं, इनके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं एल्डिहाइड को। ये तीनों टेस्ट एल्डिहाइड हमें देंगे। अब कैसे देंगे, क्या हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट है वो है टॉलेंस टेस्ट, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट का। सिल्वर मिरर टेस्ट इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो प्रोडक्शन होती है, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, वो सिल्वर मिरर की होगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये टेस्ट कंप्लीट हो गया है, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये रिएक्शन जस्ट एल्डिहाइड देंगे, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते। तो अगर हमें एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करना है तो हम ये वाले टेस्ट करवाते हैं। रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन में सबसे पहले तो हमने टॉलेंस रिएजेंट प्रोड्यूस करवाना है। टॉलेंस रिएजेंट क्या है? टॉलेंस रिएजेंट वो कम्प्लेक्स है जो कि एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा और सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन करेगा। जब हम टॉलेंस रिएजेंट प्रोड्यूस करवाएंगे, उसके लिए हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाना पड़ेगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ। AgNO3 का रिएक्शन करवाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NH4OH के साथ। प्रोडक्ट में हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर बाय प्रोडक्ट के तौर पे, और मेन जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेंगे? टॉलेंस रिएजेंट बनेंगे। टॉलेंस रिएजेंट बेसिकली सिल्वर का एक कम्प्लेक्स है जिसमें सिल्वर के साथ लिगेंड्स अटैच हैं और एनाइंस अटैच हैं। ये एक कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेंगे। अब ये जो टॉलेंस रिएजेंट है, ये जो कम्प्लेक्स है, इसको रिएक्ट करवाया जाएगा देन आगे एल्डिहाइड के साथ। एल्डिहाइड के साथ जब इसको हम रिएक्ट करवाएंगे तो जब ये प्रोडक्ट देंगे, प्रोडक्ट में सिल्वर मिरर प्रोड्यूस होगा।
ये Ag आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, सिल्वर मिरर है, ये प्रोड्यूस होगा। और जब सिल्वर मिरर की प्रोडक्शन होगी, साथ में कुछ और प्रोडक्ट्स भी बन रही हैं, लेकिन मेनली जो सिल्वर मिरर है वो जो प्रोड्यूस होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। और चूँकि ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड देंगे, तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि टेस्ट ट्यूब में हमने जो कंपाउंड लिया है वो क्या है, एल्डिहाइड है। उसके बाद हम बात करते हैं फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट की। फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास होता ये है कि हम फेहलिंग रिएजेंट को रिएक्ट करवाते हैं एल्डिहाइड के साथ। तो बेसिस का मिक्सचर लेंगे, इसके अंदर इनको हम रिएक्ट करवाएंगे एल्डिहाइड के साथ। ये जो अल्कली मिक्सचर है, इसको जब हम एल्डिहाइड के साथ बॉईल करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्शन होगी क्यूप्रस ऑक्साइड की। क्यूप्रस ऑक्साइड जब प्रोड्यूस होगा टेस्ट ट्यूब में, तो वो ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट की फॉर्म में अपीयर होगा। तो क्यूप्रस ऑक्साइड की जब फॉर्मेशन होती है तो टेस्ट ट्यूब में हमारे पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, जिसकी मदद से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। और चूंकि ये रिएक्शन एल्डिहाइड देते हैं, इस वजह से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि ये यहाँ पर जो हमने कंपाउंड यूज़ किया था वो एल्डिहाइड था। इसी तरह से जो हम दूसरा टेस्ट देखते हैं, दूसरा टेस्ट कौन सा है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट में भी सेम यही केस होता है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट में फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट की तरह हम अल्कली मिक्सचर लेते हैं, 2 अल्कली सॉल्यूशंस लेते हैं, उनका हम एल्डिहाइड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनेंगे, यही रिएक्टेंट होंगे, यही प्रोडक्ट्स बनेंगी। फिर इन दोनों को हम डिफरेंट नाम क्यों दे रहे हैं, उसको हम बेनेडिक्ट एंड इसको हम फेहलिंग सॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह ये है कि जब यहाँ पर हम क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, ये जो क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड है, इधर क्यूप्रिक जो आयन है वो क्यूप्रिक टेट्रेट की फॉर्म में मौजूद होगा। जो फेहलिंग सॉल्यूशन है उसमें क्यूप्रिक टेट्रेट की फॉर्म में कम्प्लेक्स आयन मौजूद होगा, मींस कॉपर के इर्द गिर्द जो है वो 4 आयन्स मौजूद होंगे। जबकि जब हम बात करते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट की, उसके अंदर क्यूप्रिक सिट्रेट कम्प्लेक्स आयन बनता है। बेनेडिक्ट टेस्ट में क्यूप्रिक टेट्रेट की बजाय क्या बनता है, क्यूप्रिक सिट्रेट कम्प्लेक्स आयन बनता है, उसमें 6 आयन्स होंगे। जस्ट इस वजह से हम इन दोनों टेस्ट को डिफरेंट नेम दे रहे हैं। बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम है। अगर आप थ्योरी को पढ़ेंगे, थ्योरी भी उसकी एग्जैक्टली सेम बताई गई है, लेकिन जस्ट सिट्रेट एंड टेट्रेट की वजह से यहाँ पर इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो ये जो 3 टेस्ट हैं, बेनेडिक्ट, फेहलिंग एंड सिल्वर मिरर या फिर टॉलेंस टेस्ट, ये तीनों टेस्ट देते हैं एल्डिहाइड। लेकिन जो हमारे पास लास्ट वन टेस्ट है, सोडियम नाइट्रोपरसुएट टेस्ट, उसके अंदर हम देखेंगे कि कीटोन ये रिएक्शन देते हैं। कीटोन के अंदर जब हम अल्कली सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रोपरसुएट ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं तो वो हमें प्रोडक्ट में वाइन रेड कलर या फिर ऑरेंज रेड कलर की प्रोडक्ट देते हैं। सॉल्यूशन का वाइन रेड कलर हो जाता है या फिर ऑरेंज रेड कलर होता है, जिसकी मदद से हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब चूंकि ये रिएक्शन जस्ट कीटोन देते हैं, तो हाँ, अगर रिएक्शन कंप्लीट होगा और सॉल्यूशन में वाइन रेड कलर या फिर ऑरेंज रेड कलर प्रोड्यूस हो रहा है, तो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि हमने जो कंपाउंड लिया है, जो टेस्ट ट्यूब में हमें रिएजेंट दिया गया है, वो कीटोन है, क्योंकि एल्डिहाइड ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते। तो ये डिफरेंट टेस्ट हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिफ्रेंशिएट किया जाता है एक दूसरे से, या फिर जो ऊपर वाले 2 टेस्ट हैं जिसमें सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट और 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट हैं, इसमें हमें ये बताया गया है कि किस तरह से हम कार्बोनिल कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट करते हैं दूसरे रिएजेंट से।